फरवरी की उस सर्द और खामोश रात में जब पूरा हिंदुस्तान गहरी नींद में था, देश की राजधानी नई दिल्ली के सबसे सुरक्षित और अभेद्य हिस्से में एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जो या तो भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल देता या फिर पूरे दक्षिण एशिया को एक भयानक परमाणु शमशान में तब्दील कर देता। ये 25 फरवरी 2019 की रात थी। पुलवामा में हुए उस कायरतापूर्ण आतंकी हमले को अभी कुछ ही दिन बीते थे, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। पूरे देश की रगों में शोक और प्रतिशोध का खून एक साथ दौड़ रहा था, लेकिन देश की जनता इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि इस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के एक बेहद गुप्त और साउंड प्रूफ कमरे में देश के कुछ सबसे ताकतवर लोग एक ऐसी मेज के चारों तरफ बैठे हैं जिस पर नक्शे बिछे हैं, और उन नक्शों पर एक ऐसी जगह को लाल घेरे में रखा गया है जो सीधे पाकिस्तान के दिल में धड़कती है, बालाकोट। ये सिर्फ एक सैन्य बैठक नहीं थी, ये एक दांव था जिसमें हारने का विकल्प था ही नहीं। कमरे में मौजूद हर चेहरे पर एक अजीब सा तनाव और एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ और खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख अनिल धस्माना मौजूद थे। इस बैठक की भनक दिल्ली के बड़े बड़े राजनेताओं और यहां तक कि कैबिनेट के कई अहम मंत्रियों को भी नहीं थी। अगर इस कमरे से एक शब्द भी बाहर निकलता, एक भी सुराग लीक होता, तो इसका सीधा मतलब था एक ऐसी तबाही जिसकी कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देती है। तनाव इस बात का नहीं था कि भारतीय वायुसेना के पास इस ऑपरेशन को अंजाम देने की क्षमता नहीं थी। तनाव इस बात का था कि जिस लक्ष्य को चुना गया था वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में नहीं था, वो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में था, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के हिसाब से पूरी तरह से पाकिस्तान का संप्रभु हिस्सा था। साल 1971 के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाले थे। रक्षा विशेषज्ञों और सैन्य रणनीतिकारों की भाषा में इसे सीधा एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की घोषणा माना जाता है। और पाकिस्तान कोई मामूली देश नहीं था, वो एक परमाणु हथियारों से लैस देश था जिसकी सैन्य नीति में साफ लिखा था कि अगर भारत उनकी संप्रभु सीमा में घुसा तो वे अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। कमरे में रखा हर फोन बंद था, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बाहर ही रखवा लिया गया था ताकि कोई भी विदेशी खुफिया एजेंसी या सैटेलाइट इस बातचीत को डिकोड न कर सके। रॉ के प्रमुख ने मेज पर कुछ बेहद गुप्त सैटेलाइट तस्वीरें रखीं। ये तस्वीरें बालाकोट के जाबा टॉप की थीं, जहां जैश-ए-मोहम्मद का सबसे बड़ा आतंकी प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। खुफिया रिपोर्ट पक्की थी कि वहां सैकड़ों खूंखार आतंकी, ट्रेनर और उनके कमांडर मौजूद हैं, लेकिन वायुसेना प्रमुख ने जो बात सामने रखी उसने कमरे की हवा को और भारी कर दिया। उन्होंने बताया कि जिस रात हमले की योजना है, यानी आज की रात, सीमा पार मौसम बेहद खराब है, घने बादल छाए हुए हैं। ये एक ऐसा क्षण था जहां एक छोटी सी झिझक पूरे ऑपरेशन को रद्द कर सकती थी। बादलों के बीच से लेजर गाइडेड बमों को अपने सटीक निशाने पर गिराना एक बहुत बड़ा तकनीकी जोखिम था। अगर बम निशाने से चूक गए और किसी नागरिक इलाके में गिरे तो भारत दुनिया की नजरों में एक आक्रामक देश बन जाएगा। अगर पाकिस्तानी रडार ने हमारे विमानों को पकड़ लिया और उन्होंने जवाबी कार्रवाई की तो हमारे पायलटों की जान जा सकती है, उन्हें बंदी बनाया जा सकता है, और सबसे खौफनाक बात, उसी रात दोनों देशों के बीच फुल स्केल जंग शुरू हो सकती है। एक ऐसी जंग जिसमें कुछ ही घंटों के भीतर परमाणु बमों के बटन दब सकते थे। कमरे में मौजूद हर शख्स को इस खौफनाक सच्चाई का पता था। दांव पर सिर्फ कुछ आतंकियों की मौत नहीं थी, दांव पर पूरे उपमहाद्वीप के करोड़ों लोगों की जिंदगी थी। अगर एक भी जानकारी लीक होती, अगर पाकिस्तान की आईएसआई को भनक भी लग जाती कि भारतीय वायुसेना के मिराज विमान अपनी बेस से उड़ान भरने वाले हैं, तो पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमान हवा में ही उनका इंतजार कर रहे होते। ये एक आत्महत्या मिशन बन सकता था। इसीलिए इस ऑपरेशन को एक कोड नेम दिया गया था, ऑपरेशन बंदर। एक ऐसा नाम जो किसी को भी शक न होने दे। बैठक में मौसम की खराबी को लेकर चर्चा तेज हो गई। क्या ऑपरेशन को टाल दिया जाए? क्या बादलों के छटने का इंतजार किया जाए? लेकिन खुफिया जानकारी ये भी थी कि आतंकियों को शायद भनक लग रही है और वे कभी भी उस कैंप को खाली करके भाग सकते हैं।
समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा था। सन्नाटे को चीरते हुए आखिरकार ये तय हुआ कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। बादलों की आड़ का इस्तेमाल हमारे लड़ाकू विमान छिपने के लिए करेंगे। जोखिम असीमित था, लेकिन फैसला हो चुका था। वायुसेना को हरी झंडी दे दी गई। ये कोई साधारण आदेश नहीं था, ये एक राष्ट्र का अपने दुश्मनों को ये बताने का फैसला था कि हम तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें खत्म कर सकते हैं। उस गुप्त कमरे से आदेश सीधे ग्वालियर एयरबेस पहुंचा। वहां मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को स्पाइस 2000 बमों से लैस किया जा चुका था। पायलटों को भी आखिरी वक्त तक ये नहीं बताया गया था कि उनका असली टारगेट क्या है। सब कुछ नीड टू नो बेसिस पर चल रहा था। जैसे ही रात और गहरी हुई, प्रधानमंत्री कार्यालय का वो कमरा एक वॉर रूम में तब्दील हो गया। अब कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सबकी नजरें और दिमाग सरहद पार होने वाली हलचल पर टिके थे। रात के करीब 1:30 बजे ग्वालियर से मिराज विमानों ने उड़ान भरी। उनके साथ हवा में ही ईंधन भरने वाले विमान और अवाक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम वाले विमान भी आसमान में मौजूद थे। पाकिस्तानी रडार को चकमा देने के लिए भारतीय वायुसेना ने एक मास्टरमाइंड रणनीति अपनाई थी। कुछ अन्य विमानों को जानबूझकर दूसरी दिशा में भेजा गया ताकि पाकिस्तानी वायुसेना का ध्यान भटकाया जा सके। पाकिस्तान के रडार ऑपरेटरों को लगा कि भारतीय विमान राजस्थान की तरफ से कोई हरकत करने वाले हैं और उन्होंने अपने लड़ाकू विमान उस तरफ भेज दिए। इस बीच मौत के फरिश्ते बनकर असली मिराज विमान कश्मीर के ऊपर से उड़ते हुए नियंत्रण रेखा की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। दिल्ली के उस कमरे में बैठी देश की लीडरशिप अपनी सांसें रोके हुए थी। ये वो चंद मिनट थे जो सदियों की तरह लंबे लग रहे थे। रडार की स्क्रीन पर चमकते वो छोटे छोटे बिंदु भारत के वो जांबाज थे जो मौत के मुंह में घुस चुके थे। अगर पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें लॉक कर लिया तो उस कमरे में बैठे लोगों के पास उन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं था। अगर मिसाइलें फायर हुईं तो अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर पर तोपें दाग रही होंगी। कूटनीतिक चैनल बंद हो चुके होंगे और शायद दुनिया एक नए परमाणु युद्ध की गवाह बन रही होगी। लेकिन भारतीय पायलटों का कौशल और उस योजना की अचूक गोपनीयता ने अपना काम कर दिया था। रात के करीब 3:30 पर भारतीय लड़ाकू विमानों ने खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों में प्रवेश किया। जावा टॉप उनके सामने था। बादलों को चीरते हुए उन इजरायली स्पाइस बमों को उनके लक्ष्य पर दाग दिया गया। दिल्ली के उस वॉर रूम में एक संदेश गूंजा। बम अपने निशाने पर बिल्कुल सटीक लगे थे। जैश का वो आतंकी अड्डा जिसे पाकिस्तान अपना सबसे सुरक्षित गढ़ मानता था, अब मलबे और धुएं के ढेर में बदल चुका था। लेकिन अभी भी जश्न का वक्त नहीं था। सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी था, विमानों की सुरक्षित वापसी। जब तक सभी मिराज विमान भारतीय सीमा में वापस नहीं लौट आते, तब तक परमाणु युद्ध की वो लटकती हुई तलवार हटी नहीं थी। पाकिस्तानी वायुसेना अब तक जाग चुकी थी। उनके एयरबेस में अफरा तफरी मची थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमला कहां से हुआ है और किसने किया है। जब तक वो अपने F-16 विमानों को बालाकोट की तरफ मोड़ते, तब तक भारतीय विमान अपना काम खत्म करके दुश्मन के रडार को चकमा देते हुए वापस नियंत्रण रेखा पार कर चुके थे। सुबह के करीब 4 बजे ऑपरेशन बंदर 100% सफल रहा था। उस एक रात ने, उस एक गुप्त बैठक ने और उस एक अटल फैसले ने भारत की सुरक्षा नीति का इतिहास हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। उस रात भारत ने सिर्फ एक आतंकी शिविर को तबाह नहीं किया था, बल्कि पाकिस्तान के उस परमाणु ब्लैकमेल के गुरूर को भी हमेशा के लिए राख में मिला दिया था, जिसके दम पर वो दशकों से भारत को डराता आ रहा था। भारत ने दुनिया को ये दिखा दिया था कि खामोशी हमारी कमजोरी नहीं है, और जब बात हमारे देश के सम्मान और सुरक्षा की हो तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।